दोस्तों आज फर्क समझते हैं कि सब इंस्पेक्टर और सूबेदार में फर्क क्या होता है और दूसरा एसएएफ और डीएफ इन दोनों में क्या अंतर होता है। अभी कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट से ही मेरी मुलाकात हुई और दोनों प्रकार के विद्यार्थियों से मुलाकात हुई। कुछ लोग जिन्हें सब इंस्पेक्टर मिला, उनकी इच्छा थी कि सूबेदार मिल जाए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि सूबेदार होता क्या है, तो उन्हें लगा एसआई ही ज्यादा बेटर होता होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जिन्हें डीईएफ चाहिए था, लेकिन अंतर नहीं पता था, तो उन्होंने एसएफ प्रेफरेंस भर दिया। बाद में समझ में आया कि डीएफ उनके लिए ज्यादा अच्छा था। और ये उल्टा भी है कि कई लोग सूबेदार में चले गए, जाना एसआई में था, डीएफ में चले गए, जाना एसएफ में था। तो जब आप चॉइस फिलिंग करते हो फॉर्म भरते समय, तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको समझा देता हूं, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप उसके पहले ये तय कर लो कि आपके लिए क्या सही है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले के कई वीडियोस हैं जिनमें मैं कई सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, कैसे तैयारी करना है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और हमने ऑल एमपी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6 और बहुत अच्छे से सभी के पॉडकास्ट इंटरव्यूज हमने अपलोड करें, आप देखिएगा। मैं एक बार ये वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आज आपको और स्पष्ट जानकारी मैं दूंगा। तो आप जानते हैं, अगर सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की बात करें, ड्रेसिंग में यानी वर्दी में और किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता है। अंतर मेन होता है इनके कार्य प्रणाली में, मतलब इनकी जिम्मेदारियों में। वो मैं आपको समझाता हूं। आप जानते हैं सूबेदार उप निरीक्षक यानी एसआई और उप निरीक्षक का या सूबेदार का आपका नोटिफिकेशन 507 वैकेंसीज के साथ आने वाला है। सितंबर अक्टूबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी, यानी काफी संभावना है कि इस महीने नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ये बस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रक्रिया, विषय और मेंस का पैटर्न, फिजिकल का टोटल मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब सीधे हमारे मुख्य मुद्दे पर आते हैं, दोनों में अंतर। देखो, यहां पे वैसे आप इसको पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। एमपीएसआई जो है वो सूबेदार से छोटा पद है ना। पद जो है या जिम्मेदारियां जो है, पावर जो है, उनमें थोड़ा बहुत फर्क है, तो आपको समझ में आएगा। देखो, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं इनकी पोस्टिंग थाने में होती है, तो डिपार्टमेंटल जो जांच है, कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है। सूबेदार पद में बड़ा है और इनकी थाने में पोस्टिंग नहीं होती है। इन्हें पुलिस लाइन का इंचार्ज बनाया जाता है, ट्रैफिक का इंचार्ज बनाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का बनाया जाता है, या ऑफिसरों का जो बंटवारा होता है ना। मतलब इनके अंतर्गत एक से ज्यादा थाने जो है उसकी निगरानी या उनकी जिम्मेदारियां इनके अंतर्गत आती हैं। अभी आपको और समझ में आएगा। इन्हें वाहन की सुविधा नहीं मिलती है, इन्हें वाहन की सुविधा दी जाती है। नाइट ड्यूटी इनकी रहती है। इनकी नाइट ड्यूटी इमरजेंसी केसेस में होती है, मतलब इनको टाइम टू टाइम आना जाना है। हाँ, अलग कोई काम है, कोई वीआईपी ड्यूटी है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो अलग बात है ना। फिर कार्य के लिए इनको कभी भी जिले के बाहर जाना पड़ सकता है, फील्ड वर्क होता है। इन्हें कार्य के लिए कभी भी जिले के बाहर जाना नहीं होता है, जो अपना कार्य क्षेत्र है उसी में इन्हें देखना होता है। हर 3 साल में इनका ट्रांसफर होता है, यानी थाना चेंज होता है, इनका थाना चेंज नहीं होता। इतना आप समझ गए। दूसरा, अगर सैलरी की बात करें तो दोनों की सैलरी सेम है। रविवार को दोनों को छुट्टी नहीं मिलती। साल की 60 छुट्टियां इनकी रहती है। त्योहारों के समय कोई छुट्टी नहीं मिलती। महंगाई भत्ता, मतलब सैलरी, सुख सुविधाओं में कहीं कोई अंतर नहीं है। मेन अंतर है काम की जिम्मेदारियों में। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब देखो, आपको यहां पर इसमें ये तो फर्क समझ में आ गया होगा। जैसे आप समझो कि किसी शहर में कोई वीआईपी की ड्यूटी है, तो ये इस चीज को डिसाइड करते हैं कि भाई कहां से कितने सब इंस्पेक्टर और किन की ड्यूटी कहां लगानी है। मतलब ये सब इंस्पेक्टर्स, और आप कह सकते हो कि जो पुलिस बल है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं, उसका मैनेजमेंट देखरेख करते हैं। जबकि एसआई का काम मैक्सिमम थाने में होता है। ये आपको समझ में आया। तो जो नॉर्मल हम पुलिस देखते हैं वो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। सूबेदार इन सब को मैनेज करने का काम करते हैं। इनके हाथ में कुछ नंबर ऑफ, आप कह सकते हो, पुलिस स्टेशंस होते हैं, उनके एसआई होते हैं। उन सबको ये ड्यूटी लगाना, कहां किसको जाना है, ये काम इनका होता है। अब एक और फर्क समझते हैं कि डीईएफ और एसएएफ में क्या फर्क है। जिला कार्यकारी बल, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स और विशेष सशस्त्र बल, स्पेशल आर्म्ड फोर्स। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यह चुनना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपको डीईएफ चाहिए या एसएएफ चाहिए। देखो, सूबेदार एसआई की बात अलग हो गई। अब हम इनमें बात फर्क समझ रहे हैं कि
अगर आप सब इंस्पेक्टर चुनते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई डीएफ चुनना है कि एसएफ चुनना है। अब समझना बहुत फर्क। आप जो सामान्य तरीके से सब इंस्पेक्टर्स देखते हैं, 2 स्टार देखते हैं, वो सारे डीईएफ होते हैं जिनसे आपका और हमारा आमना सामना होता है। ठीक है, तो ये जिले की सामान्य पुलिस के थानों चौकियों पर तैनात रहते हैं। रेगुलर पुलिस फोर्स है। जिला कार्यकारी बल पुरुष और महिला दोनों के लिए हो सकता है। थाने, चौकी और ट्रैफिक ड्यूटी जिला पुलिस कार्यालय पे इनको काम है। फिक्स ड्यूटी रहती है ना, शिफ्ट बेसिस पर। एफआईआर दर्ज करना, अपराध नियंत्रण, गश्त करना, जनता से जुड़ा जो काम है, चोरी, हत्या, मारपीट जैसे अपराधों की जांच, बेसिक पे, डीएचआरए सब वही रहेंगे। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग होती है सीधी। इनका जनता से संपर्क होता है। जब हम थाने में जाते हैं तो हमें जो 2 स्टार मिलते हैं वो यही लोग होते हैं, डीएफ वाले होते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म और सीमित हथियार रहते हैं। अपराध नियंत्रण, जनता से जुड़ा काम, जोखिम इनमें। हाँ, रिस्क की देखा जाए तो इधर रिस्क थोड़ी सी कम है। अब आप समझो एसेफ, जैसा नाम से क्लियर है, सशस्त्र बल, यानी ये आर्म्ड फोर्सेज हैं, इनके पास आर्म्स और उससे रिलेटेड पावर्स होते हैं। तो आरक्षित और विशेष सशस्त्र बल जो विशेष परिस्थितियों में तैनात होता है, तो ये थाने में नहीं होते, है ना, इनकी अपनी एक टुकड़ी होती है और ये सारा जहां बल की जरूरत पड़ती है वहां ये पहुंच जाते हैं, है ना। तो रिजर्व आर्म फोर्सेस होते हैं ये। विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुषों के लिए होता है। बटालियन विशेष ऑपरेशन क्षेत्र में इनकी रहती है। ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता, किसी भी समय ड्यूटी लग सकती है। आपने देखा जैसे दंगा नियंत्रण हुआ, नक्सल ऑपरेशन हुआ, वीआईपी सुरक्षा हुई, चुनाव ड्यूटी रही, तो आपके आर्म्ड क्योंकि यहां पे हथियारों की जरूरत है भाई, है ना, रिस्क है। चुनाव, दंगा, नक्सल हमला, बड़ी रैली, आंदोलन, इनको नियंत्रण करने का काम एसएफ करता है। और यही फर्क कांस्टेबल्स में भी होता है। अगर आप कांस्टेबल डीईएफ या एसएफ बनते हो तो भी यही फर्क रहेगा, सशस्त्र और सामान्य आरक्षक, सामान्य कांस्टेबल। बेसिक पे विशेष फंसते। अब क्योंकि देखो इनकी ड्यूटी टफ है तो इनके रिस्क अलाउंसेस और ये चीजें जुड़ती हैं, तो इनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि जिम्मेदारियां और रिस्क ज्यादा है ना। ऐसे बटालियन विशेष केंद्र में अतिरिक्त हथियार और दंगा नियंत्रण इनका प्रशिक्षण होता है। सामान्य जनता से इनका संपर्क सीधा नहीं होता, विशेष परिस्थितियों में ही जनता से इनका संपर्क होगा। ठीक है, और स्पेशल गियर, दंगा नियंत्रण उपकरण और उन्नत हथियार ये सब इनके पास होते हैं। नक्सल, दंगा, आतंकवाद, वीआईपी सुरक्षा, जोखिम अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। तो शायद आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप पहले यह तय कर लो कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है या सूबेदार बनना है। सूबेदार की पोस्ट बहुत कम होती है, एसआई की ज्यादा होती है। फिर आपको यह चुनना पड़ेगा कि भाई आपको जिला बल में जाना है या सशस्त्र बल में जाना है, डीएफ चुनना है या एसएफ चुनना है। तो ये दो फर्क शायद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारे सभी सब इंस्पेक्टर और सूबेदार सिलेक्टेड बच्चे हैं जो इस बार की परीक्षा में पास हुए हैं और बहुत जल्द ये 2 स्टार में भी आप सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, बढ़िया तरीके से आप भी लग जाइए। 11 अगस्त से विनर्स की एप्लीकेशन पे सब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है, शानदार टीम के साथ। फीस भी बेहद कम है और प्रॉपर क्लासेस प्लस पूरा कोर्स वीओडी भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि वैकेंसी काफी नजदीक है। तो पूरा लाइव प्लस वीओडी बैच आपको ये मिलेगा। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं। बाकी अगर केवल आपको कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना हो, कांस्टेबल ड्राइवर का करना हो, एएसआई सूबेदार का करना हो, या फिर आप ओवरऑल व्यापम फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको सारी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा, यहां से आप जुड़ सकते हैं। किताबें आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। उम्मीद है कि ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा और मोटे मोटे तौर पे आप समझ गए कि आपके लिए अब क्या सही रहेगा। तो वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो चॉइस फिलअप करते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो ये एक मैंने वीडियो में कहा था कि अगर आप इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा। आपके बहुत कमेंट्स आए थे तो इस पे वीडियो मैंने बना दिया। अभी भी अगर आपकी और कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, कमेंट कर दीजिएगा। आगे और वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए, सारी चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको यूं ही मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।